बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। नवाज शरीफ को लंदन से बुलवाया तो गया, लेकिन उन्होंने आते सार ही अपनी डिमांड्स में इतना इजाफा कर दिया 2/3 मेजोरिटी, जिस पर बहू जी को जवाब दे दिया गया है कि अगर आपने अपनी ख्वाहिशात और इंतकाम को सियासत में लाना है तो आपको जो क्लीन चिट दी जा रही है कानून के मुताबिक होगा। बाऊ जी के कैंपों में, मुस्लिम लीग नून में कैंपों में खलबली मच गई कि अगर उनको जो सहूलतकारी की जा रही है वो रोक ली जाती है और सियासी मैदान में तमाम जमातों को एक जैसा माहौल मुहैया किया जाता है तो नून लीग वफाक में तो दरकनार, किसी जिले में जिले नादम बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। बहू जी को सख्त जवाब इस बात पर दिया गया है कि उन्हें एक बात कही गई थी कि हमने आपको हुक्म दिया है कि आपके मुकदमात भी खत्म होंगे। ये बात उन्हें उनके सियासतदानों ने या किसी करीबी दोस्तों ने दी, और लेकिन इसके बदले में आपको अच्छा बच्चा बन के रहना है, जिद्दी बच्चा नहीं करना, हर चीज को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी, मुल्क में इंतकाम की तरफ नहीं जाना, अदारों पर हमलावर नहीं होना। लेकिन बहू जी से ज्यादा देर सब्र नहीं हुआ। अभी इक्तदार का उकाब सैकड़ों हजारों मील दूर है, लेकिन बहू जी ने एक बयान दाग दिया कि मुझे क्यों निकाले का सबको हिसाब देना होगा। 93 में क्यों निकाला, 99 में क्यों निकाला, 17 में क्यों निकाला। इस पर बाऊ जी को पैगाम भेजा गया है कि जनाब पेवाला, आप लाडले बने हैं, आपके पास वोट बैंक भी नहीं, आपको लाने के लिए आपकी कोई मेहनत शामिल नहीं, आपकी पीडीएम की मूवमेंट तरीके इंसाफ के खिलाफ नाकाम हुई, फ्लॉप शो किए, आपने अपनी अपोजिशन में रहने की बजाय मुल्क से फरार होने को तरजीह दी और ख्वाजा आसम के बकौल के आपको कमर जवेद बाजवा ने भेजा था। आप एक एफिडेविट पर बाहर भेजे और अब आकर एक गंजा उतो कंगी मंगे, उतो नाल के हेयर ड्राई भी दियो, मैं वाल बनाने ने। अब आपके पास आए हैं, आपके इलेक्शन में अवाम आपके साथ नहीं है। आपकी साहबजादी ने जलालपुर जटा में जलसा किया, लोग नहीं आए, बंद कमरे में एयर कंडीशनों में बैठकर आपकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसे अगर आपने कंट्रोल ना किया तो हम आइंदा फैसला करेंगे। दूसरी तरफ फिर जराए ने कहा है कि इमरान खान को पैगाम भेजे जा रहे हैं, इसकी तरदीद करना तरीके इंसाफ का 100% हक है, लेकिन इमरान खान सिर्फ एक बात पे बात करता है, मैं साफ शफाफ इलेक्शन के लिए हर मसले पर बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या मेरे साथ जो नाइंसाफी है ये क्यों की जा रही है। नाज़रीन, इमरान खान के इस जवाब के बाद पाकिस्तान के अहम लोगों में मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है और कहा जा रहा है कि अगर एक तरफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, कुहाट हो या बन्नू हो, नौशहरा हो या मालादीप हो, कराची हो या कोयटा हो, जहां भी सर्वे कराया जाए, बलोचिस्तान हो, हर तरफ अवाम इमरान खान को अपनी जिद बना चुकी है। ऐसे लीडर को जबरदस्ती रास्ते से हटाकर एक ऐसे शख्स को वजीर आजम बनाया जाए जिसके साथ अवाम नहीं है, जो 3 दफा पहले आजमाए गए, जिन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमले कराए, आला अदारे के अहम तरीन शख्सियात पर पीडीएम के जलसों में नाम देके कमर जवेद बाजवा और उसके फैज हमीद को धमकियां दी और दोबारा धमकियां दे रहे हैं। ऐसे शख्स को लाके पाकिस्तान में मौशी बहरान के साथ साथ इंतशार को फरोग देने से बेहतर है कि निगरान हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। पॉलिसियों पर नजरसानी करे से मुराद ये है कि तमाम सियासी जमातों को, उम्मीदवारों को इंतहाबी मुहिम चलाने का एक जैसे मौके फराहम किए जाए। जो अवाम में
जिसको वोट दे उसे मुंतहिब किया जाए। इस सिलसिले में जो पिछले 1.5 साल से क्रैकडाउन है तरीके इंसाफ के खिलाफ, कत्ल का पर्चा तरीके इंसाफ के खिलाफ, दफा 144 का पर्चा तरीके इंसाफ के खिलाफ, बगावत का पर्चा तरीके इंसाफ के खिलाफ, साइफर का पर्चा तरीके इंसाफ के खिलाफ, तोशाखाना का पर्चा तरीके इंसाफ के खिलाफ, दफा 144 तोड़ने का पर्चा तरीके इंसाफ के खिलाफ, गमला तोड़ने का पर्चा तरीके इंसाफ के खिलाफ। ऐसा लगता है कि मुल्क में अब कोई ऐसी दफा नहीं रही जो तरीके इंसाफ के लीडरों और रहनुमाओं पे ना लगाई जाए। लेकिन इस तमाम सख्तियों के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून अवाम में अपना इमेज बेहतर नहीं कर सकी। अब तो बिलावल भट्टो तो लाडला कहते ही कहते थे, आसफ अली जरदारी नवाज शरीफ को लाडला कहते ही कहते थे, अब तो नून लीग वाले भी कहते हैं लाडला भी बनया तो काम भी नहीं बनया, कि लाडला दारों ने बना लिया लेकिन अवाम के गमो गुस्से में और इजाफा हो गया कि ये कैसा लीडर है। जैसे ही अपोजिशन में जाता है तो पांव पकड़ लेते हैं, जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं तो गला दबा लेते हैं। इस पर कहा जा रहा है अब लंदन प्लान पे भी नजरसानी की जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान को जेल में जो पैगाम दिया गया था उसके बारे में पेशरफ्त हो रही है, सिर्फ कुछ लोगों की जिद इसमें रुकावट है। इसमें आइंदा 15 दिन अहम है कि इलेक्शन शेड्यूल जब अनाउंस होता है उसमें क्या तरीके इंसाफ के रहनुमाओं को कागज जमा कराने से लेकर अपने हलके में इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत दी जाती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी घर से ही जीरो हो जाएगी। IMF इसको तस्लीम नहीं करेगा, दुनिया की सुपर पावरें तस्लीम नहीं करेगी, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर पाकिस्तान में आ रहे हैं कि यहां इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है और इस शख्स को अगर ऐसे में मुतनाज़ा इलेक्शन होते हैं तो उसे कबूल नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ की तैयारी पूरी है, इलेक्शन कमीशन उसे नाहल करने के लिए तमाम हरबे आखिरी क्रॉस कर रहा है, लेकिन अब MQM भी मैदान में आ गई। उन्होंने कहा कि जनाबे वाला सिंध के इलेक्शन कमीशन के होते हुए इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे, हम इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे और इलेक्शन नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि 2-3-4 हफ्ते इलेक्शन आगे जा सकता है, बर्फ पड़ रही है। इन्हें बर्फ से बड़ी सर्दी लगती है, हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में है कि वो मीठा चीज शौक से खाते हैं, ठंडी चीज शौक से कहते हैं। असल बात यह है कि मौलाना साहब के बाद सर्वे कराया गया जमीयत उलमा इस्लाम का, उन्हें कहा आपको तो मैक्सिमम 10 सीटें भी नहीं मिल रही। तरीके इंसाफ का सैलाब, अवामी सैलाब तमाम सियासी जमातों को बहा कर ले जाएगा। अब का उनका ख्याल है और नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान में होने वाली मुलाकात में ये कीमत अमली बनाई गई है कि जब तक ये बात यकीनी नहीं हो जाती कि तरीके इंसाफ का लीडर जो कागज जमा कराए या कराने की कोशिश करे उसे गिरफ्तार किया जाए, उससे बयान लिया जाए, वीडियो बयान लिया जाए या तहरीरी, उस वक्त तक इलेक्शन से ताखीर की जाए, मुख्तलिफ बहाने बनाए जाए। लेकिन इसमें आईनी रुकावट ये आ गई कि हर बात अब लाडले की ख्वाहिश पर नहीं होता। लाडले की ख्वाहिश पर तरीके इंसाफ के इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको सजा तक सुना दी गई, सिफर को साइफर बना दिया गया, साइफर में भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि अवाम की बढ़ती हुई मकबूलियत, KPK में अवाम का बागी होना, पंजाब में अवाम की आवाजें उठना मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। दूसरी तरफ बिलावल भट्टो पीपल्स पार्टी और नून लीग में फेडरल मुकाबला भी एक्सपोज हो गया, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि आइंदा अगर तरीके इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा नहीं दिया जाता तो कोई जमात भी अक्सरियत नहीं ले सकती। 15-20 जमातों को हुकूमत बनाएगी और उससे पाकिस्तान की अवाम अदम इस्तेकाम ज्यादा बढ़ जाएगा, इंतशार ज्यादा बढ़ जाएगा। उस दिन इलेक्शन डे पर हालात कंट्रोल करना हुकूमत के बस में नहीं रहेगा। निगरान हुकूमत पहले ही बेपनाह मुतनाज़ा हो चुकी है, हर आदमी उन पर तनकीद कर रहा है कि 90 दिन से आने वालों ने जियाउल हक का रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहे हैं, परवेज मुशर्रफ का चलाना चाह रहे हैं। ऐसे में
नवाज शरीफ को उनकी फैमिली की जो मीटिंग हुई, खानदानी जराए ने नवाज शरीफ को समझाया गया कि मियाँ साहब मजीद डिमांड बनाना छोड़ दें, आपको इस्तेकाम पार्टी को भी सीटें देनी है और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक देनी है। परवेज खटक को भी सियासी तौर पर साथ मिलाना है, हर हाल में मिलाना है। बाप पार्टी से भी सीट एडजस्टमेंट करनी है, एमक्यूएम से भी करनी है। अगर आप इनमें से कोई रुकावट डालेंगे तो आपके लिए जो खुला माहौल दिया गया है, जो रियायतें दी गई हैं, जो सहूलतें दी गई हैं, उस पर जिस दिन नजरसानी की गई तो उस दिन हम आवाम में जाके जलसे जुलूस करने की बजाय अपने पुराने केस जो नैब अमेंडमेंट में तब्दीली करके सारे ड्राई क्लीन हुए हैं वो दोबारा खुल सकते हैं और इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ सकता है। लगता है कि बहू जी की ये छेड़ बना दी है कि अगर आप बाज ना आए तो इमरान खान के लिए इलेक्शन शफाफ करवाए जाएंगे, शफाफ कराएंगे तो इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान आ जाएगा तो आपने जो एनआरओ लेके अपने मुकदमा खत्म किए हैं वो दोबारा खुल सकते हैं। अब एक तरफ तो इक़्तिदार का रास्ता है नवाज शरीफ के लिए जो उसमें बहुत ज्यादा रुकावटें हैं, सबसे बड़ी रुकावट अवाम है, उन्हें वोट नहीं दे रही, और दूसरी तरफ आईनी कानूनी मुकदमात है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ का अमेरिका का दौरा नहायत अहम है। मौजूदा इस रीजन में जो पाकिस्तान की अहमियत है, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, उसमें अहम फैसले किए जाएंगे। नाज़रीन, कुछ लोग इलेक्शन के बारे में रूमर्स उड़ा रहे हैं, पर हमें यकीन है कि चीफ जस्टिस फायद ईसा ने जो हुक्म सादर किया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, हाँ अगर वो साफ शफाफ नहीं होते तो इलेक्शन इंतशार का बायस बनेगी। साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो हुकूमत भी मजबूत होगी और माशी तरक्की का पहिया भी चलाया जाएगा। ऐसे में अब नवाज शरीफ को अपनी डिमांड्स वापस लेना होगी और अच्छा बच्चा बन के क्लास में रहना होगा, वरना पेपरों में उनके फेल होने के बहुत ज़्यादा आसार है। क्योंकि जो पेपर उन्हें दिया गया था हल करने के लिए, यानी कि वोट बैंक का, उसमें उनके नंबर 33 भी नहीं आ सके। फर्स्ट क्लास तो दूर की बात, 2/3 दूर की बात, सीटें जीतना भी मुश्किल है। ऐसे हालात में यकीनन लगता है कि हालात इमरान खान की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर नून लीग के साथ रस्म रिवाज और लंदन प्लान फेल होता है तो फिर तरीके इंसाफ के लिए सियासी मैदान वोटर के लिहाज से बेहतरी के नताइज की तरफ होगा। और इमरान खान पर होने वाला साइफर केस के बारे में कहा जा रहा है कि दिसंबर में उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट से यकीनी है, क्योंकि वो केस इतना कमजोर है। उस अगर इमरान खान की जमानत होती है तो अगर शेर अफजल मरवत केपीके में वक्त डाल सकता है, तो अगर इमरान खान कोयटा, कराची, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, दीर, सखर, कश्मीर जलसा करेगा तो फिर तो काया ही पलट जाएगी। ऐसे हालात में नवाज शरीफ सुना है अच्छा बच्चा बनने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने महज बयानत लेने की इजाजत ली है। अमली तौर पर उन्होंने कहा है वो जैसे आप कहेंगे सर, सर से मुराद के उन्होंने अपने साथियों से, सियासी साथियों से कहा। ये वो सूरत हाल है तो दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।